ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 नवंबर 2024। वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। जब सुबह से रात तक जागृत अवस्था में रहते हो तो अपना ही हिसाब किताब या माया रावण आपके ऊपर युद्ध करता ही रहता है। तो उसके ऊपर जीत प्राप्त करनी है, विजय पानी है। तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई। एक, याद की छत्र छाया में रहो। दूसरा, मर्यादा के लकीर के अंदर रहो। यही रामायण में बताया गया है। जब तक सीता राम के साथ में थी, राम के प्रोटेक्शन में थी, तब तक रावण या कोई भी राक्षस सीता को कुछ कर नहीं पाए। पहले रावण ने सीता को राम से अलग कर दिया। उसके बाद जो लक्ष्य था, साथ में जो लक्ष्मण जी थे, उनको भी पता चला ये कोई माया का काम है। तो उन्होंने 3 रेखा रखी, कोई भी आए इसे बाहर मत जाइएगा। लेकिन सीता भूल गई, राम से भी अलग हुई, लक्ष्य से भी अलग हुई, लक्षण को भी खो लिया, और जो राम और लक्ष्मण ने कहा था वो भूल गई। तो रावण के वश हो गई। तो लंबे समय तक पछताना पड़ा ना। वैसे ही 2500 साल से तो हम रावण के राज्य में थे। अभी तो हमको राम मिला है, तो उनके पालना में रहो, उनकी छत्र छाया में रहो। छत्र छाया में रहो मन इसका मतलब ये नहीं है बाबा ने आपको सिर के ऊपर हाथ रखा है उसके नीचे आप बैठे हो, ऐसा नहीं। बाबा की याद में रहना और बाबा की शक्तियों का एहसास करना। साथ में जो मर्यादा बाबा कहते हैं, स्पेशली रूहानी मर्यादाएं, आपके सामने जो भी आते हैं आत्मा समझकर देखना, उसके ऊपर बदला लेना, गुस्सा करना, पाव खींचना, झगड़ा करना, ये सभी ईश्वरीय मर्यादाएं नहीं है। तन के रूप में भी बाबा ने जो मर्यादाएं कही है, नियम कही है, उसके अंदर जितना आप रहेंगे उतना माया को आने का चांसेस नहीं रहता है। एक बार माया को आने के लिए चांस देना, उसके बाद युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सदा बाबा की याद में, तो खुशी में, ईश्वरीय सेवा में सदा मस्त रहना। कभी भी मन बुद्धि को है ना, वो मर्यादा के राउंड से बाहर नहीं बेचना। जैसे कि कहते हैं ना माताओं को, स्त्री लोगों को, सूर्योदय होने के बाद ही आप घर से बाहर निकलना है। सूर्यास्त होने के पहले ही घर में आना चाहिए। आप माताएं हो, ये याद में रहे, है ना। कभी कभी कोई ब्राह्मण के घर वाले रहते हैं, उनको भी कहा जाता है थोड़ा नियम रहता है उसके अनुसार फॉलो करो, लौकिक के रूप में।
ऐसे ही बाबा ने हमको मर्यादाएं दी है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, कोई आत्माएं आते हैं तो हम ओम शांति कहते हैं, भाई बहन कहते हैं। और रात में भी 10 बजे के बाद किसी के साथ फोन पर भी नहीं बात करना है। जिससे भी बात करना है विथ रिस्पेक्टफुल बात करो। सिंगुलर में बात करना, ये सभी मर्यादाएं नहीं है। जब हम बाबा के बच्चे बनने की पहले जो हमारा लैंग्वेज था, मैं पर्सनल अनुभव कह रहा हूँ, जो बातें थी शायद उस समय रिकॉर्ड किया होगा। लगता है क्या मैंने ही बात किया क्या इससे। और जब ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगते हैं ना, तब लैंग्वेज टोटल डिफरेंट हो जाता है। जब कोई लौकिक वाले हमारे घर में आते हैं तो उनको कहते हैं देखिए हम हमारे द्वारा भगवान ऐसे क्लास कराता है। क्लास सुनते वो देखते हैं ये आप ही है क्या क्लास करने वाले, इस लैंग्वेज में करते हैं। लैंग्वेज माना हिंदी हो या कन्नड़ा हो तेलुगु हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट टोटल डिफरेंट रहता है। तो ऐसी बड़ी सोच हो, संकल्प हो, कर्म हो, दृष्टि हो, शुभ भावना हो, हर एक में बाबा टीचर बन के, पिता बनकर, गुरु बनकर हर स्टेप में हमको प्रोटेक्शन करता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो डिफरेंस पता चलता है। हम बहुत समय बेंगलोर में रहे, ईश्वरी सेवा में रहे। उसके बाद हम अपने गांव में आ गए। अभी जो लोग बातें करते वो सुनकर मुझे लगता है ये तो कितना लो लेवल का लैंग्वेज है। लेकिन जब हम यहाँ थे ना, वही लैंग्वेज में बात करते थे, हमको मालूम नहीं था कि ये ऐसे लो लैंग्वेज का लो लैंग्वेज इरिस्पेक्टेबल है। सिर्फ लैंग्वेज का बात नहीं कह रहे हैं बाबा, संकल्प, सोच, चिंतन, भाव, स्वभाव, सेवा का भाव, इसमें में परिवर्तन आना चाहिए। उसके लिए याद का चित्र चाहिए और मर्यादा के लकीर, स्पेशली निराकार रूप में। जब ये दोनों आप फॉलो करेंगे ना, तो माया के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो। मर्यादा माना ऐसा नहीं कि आपको आयरन लगाया हुआ है कपड़ा लगाना पहनना चाहिए, बहुत धन का साधन यूज करना चाहिए, ये नहीं है तो यूज करो। इसे बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर। जब बाबा साकार में थे, डायमंड का बिजनेस कर रहे थे, उनका शरीर का कपड़ा कैसा था, भोजन कैसा था, रहन सहन कैसा था। जब बाबा मिल गए, शरीर को सिंपल बनाया, भोजन सिंपल बनाया, लेकिन मन कितना श्रेष्ठ था, देने का भाव था। तो पहले बाबा राजाओं के पास जाते थे और अंतिम में लोग बाबा के पास आने लगे, है ना। तो ऐसी स्पेशली निराकार रूप में जो बाबा ने नियम कहा है, मर्यादाएं कही हैं, को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब बाबा के घर में आते हैं, अंकल आंटी कहते हैं, सर मैडम कहते हैं, उनका गलती नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो है वही चलता है ना। लेकिन स्लोली आते रहेंगे तब उनको पता चलता है, यस यहाँ भाई बहन कहना चाहिए। सिर्फ मुख से नहीं, मन से भी उसी भाव से रहने से माया आने का चांस नहीं रहता है। लौकिक में भी आपने देखा होगा, जब आप अकेले रहते हो ना, वहां लोग आपको टीज करते हैं। जब परिवार के साथ में रहते हो, रिलेशन लोगों के साथ में रहते हो, तो आपको एक प्रोटेक्शन रहता है। अपने घर में रहेंगे, परिवार के लोगों के बीच में रहेंगे तो प्रोटेक्शन रहेगा ना। जब कोरोना आ गया सारे विश्व में, तो लोगों ने क्या किया, अपना जो ओन घर था वहां भागे ना, ओन गांव। ओन मन आत्मा का तो ओन है ही नहीं, फिर भी शरीर के नाते से जो माँ बाप हैं, भले चावल खाएंगे फिर भी अपना घर सेफ है, वहां रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही
आत्मा और मन बुद्धि को भी सेफ जगह पर रखना, बाबा की गोद में। बाबा जो नियम कहते हैं उसको फॉलो करते रहे ना, तो माया आने का चांस नहीं है। आएगा तो भी उसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना, बाबा के अंदर में रहना। जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद में रहता है, अपने हाथों से माँ गोद में ले लेती है ना। जब उनको कुछ चाहिए, रोता है, तो तुरंत माँ उनको जो चाहिए दे देती है। कुछ मच्छर काटता है, तुरंत प्रोटेक्शन करती है। बाहर ठंडी है, गर्मी है, अपने कपड़े से उसको प्रोटेक्शन करती है। तो सदा माँ का अटेंशन अपने बच्चों की तरफ रहता है जब वो गोद में हो। अकेले है तो माँ क्या कर सकती है बताओ, है ना। घर में है, समझ लो छोटा बच्चा, बाहर बारिश आ रहा है, माँ कहती बच्चे देखो आज बारिश आ रहा है, बाहर मत जाना। फिर भी बच्चा नहीं सुनता है तो थप्पड़ भी लगाती है। लेकिन जब बच्चा हॉस्टल में है, बाहर है, तो माँ क्या कर सकती है बताओ। वो क्या कर रहा है पता नहीं चलता है ना। इसी ही रूहानी रूप में, आत्मिक रूप में बाबा की गोद में रहने से बाबा सब कुछ आपको सिखाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुरंत सिखाएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी को ऐसे थप्पड़ लगाते, तुरंत माँ क्या करते, बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत सिखाती है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, जिस दिन आप जो गलती करते हो ना, नेक्स्ट डे 100% मुरली में बाबा कहता है बच्चे ये जो आपने किया ये गलत किया, तो क्या करना चाहिए, वो भी बाबा कहता है बच्चे देखो ये करो, है ना। इसका मतलब बाबा हमको सदा देख रहा है ना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। बड़े बड़े ऑफिस में भी देखा होगा, जो ऑफिस में जो लोग रहते हैं सभी लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं विदाउट परमिशन। इवन अपने घर में भी देख लीजिएगा, कोई रिश्तेदार आए हैं, फ्रेंड आए, कोई भी आए, अब पूजा रूम में बैठकर पूजा कर रहे हैं, तो उस समय तो आने के बावजूद भी वो पूजा रूम में एंटर नहीं हो सकते। पहले एक जमाना था, आज भी हमारे घर में एक बेडरूम के जैसे पूजा रूम है। आज वन वे ट्रैफिक हो गया है, एक जाएंगे, वो बाहर आने के बाद ही और कोई अंदर जा सकता। जब कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा कर रहा है, उस समय उनके साथ कोई बात नहीं करते हैं। फोन आया तो भी वो उठाएगा नहीं, है ना। तो उस रूम में सभी को जाने का परमिशन नहीं है। और किसी का भी अपना बेडरूम रहता है, वहां भी कोई जाने का परमिशन नहीं रहता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अपने मन को परमात्मा में रखने से वहां सिर्फ फैमिली मेंबर ही रह सकते हैं और कोई अंदर नहीं आ सकते हैं। तो माया कौन है, अपना फैमिली मेंबर तो नहीं है ना वो। तो तुरंत अंदर नहीं आ सकते। अंदर कब आएंगे मालूम है, जब आप डोर ओपन करते हो, अंदर आने के लिए इनविटेशन देते हो, तभी वो आएगी। तो अपने रूम में, घर में अपने परिवार के मेंबर्स के साथ बिजी रहेंगे, वो डोर खटखट आएगी। आप बिजी है तो आप ओपन नहीं करेंगे। तो बहुत बार खटखट आके ये हमको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं करके दूसरे घर में चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे द्वारा बाबा भी ईश्वरीय सेवा करा रहे हैं। कभी कभी बाहर की सेवा के लिए भी बाबा भेजता है, तब हम मोबाइल हमारे साथ में रखते हैं लेकिन साइलेंट मोड में रखते हैं। जिनको मालूम नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इतना बार भी फोन करें, वो फोन कर रहे हैं, लेकिन हम उसको उठा नहीं रहे, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, ईश्वरीय सेवा है। हमको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, भले कोई कुछ भी कहे, कितना भी इमरजेंसी हो, ईश्वरीय सेवा में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनको पता चलता है ये अभी उठाने वाले नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, है ना।
ऐसी ही बाबा कहते हैं माया भी आपको ट्राई करे अलग अलग रूप में, लेकिन जब ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय प्यार में, ईश्वरीय स्नेह में, ईश्वरीय संबंधों में अब्यूजी रहेंगे, मैं भाग जाएगी। उसके लिए भी एक कहानी है। एक बार नारद जी आते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं, कृष्ण मुझे एक शादी करने का इच्छा है। बहुत अच्छा है, करो, लेकिन मुझे लड़की कौन देंगी? आपको क्या करना है? आपके पास 16,108 रानियां है ना, उसमें से एक मुझे दे दो। मैंने कहा बहुत अच्छा है, दुनिया में तो एक पत्नी को संभालना बहुत मुश्किल है, मुझे तो इतना लोगों को संभालना पड़ता है, एक आप लोग लेकर जाएंगे तो मेरे लिए भी आसान। वर्तमान समय में हम बाबा को इतना आसानी से नहीं छोड़ते हैं। 16,108 है ना, इतना बाबा के साथ जिद करते, बाबा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अभी का ही यादगार है ना 16,108। हम जिद करते, हम जैसे चाहिए वैसे ही होना चाहिए, बाबा के साथ रोना झगड़ना अधिकार है ना। तो कृष्ण जी कहते ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लेकर जाओ, हमारा थोड़ा प्रेशर भी, जिम्मेदारी भी कम होगा, लेकिन एक कंडीशन है, जिसके साथ में मैं नहीं हूं उनके साथ आप शादी करके जा सकते हैं। ठीक है। तो एक रानी के घर में जाता है, वहां कृष्ण है, खेल रहा है, दूसरों के साथ वो भोजन खा रहा है, तीसरों तीसरों के साथ कोई बात कर रहा, हर एक के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये नारद है माया। किसी भी रूप में आप बाबा के साथ में रहेंगे तो माया आपको तंग नहीं करेगी। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलती हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। देखो सीता लकीर से बाहर कैसे आ गई? रावण ने अपना वेश बदल कर आया ना, मांगने वाला बनकर आ गया। ऐसी माया कैसी आती है जानते हो आप? बच्चों के रूप में, पति पत्नियों के रूप में, माँ बाप के रूप में, बीमारी के रूप में, बिजनेस में प्रॉफिट के रूप में रॉयल माया, बिजनेस में लॉस के रूप में। मैंने ईश्वरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है। जब वो बाबा के बच्चे बनते हैं और हमारे कनेक्शन में आते हैं, मतलब बाबा के कनेक्शन में आते हैं, तो कहते हैं भाई जी हमको एक जॉब दिलाइएगा, हमको ये प्रॉब्लम। ठीक है, हम बाबा को कहेंगे, लेकिन पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ जरूर, जरूर करेंगे। और उनका रिक्वायरमेंट्स कैसा रहता है जानते हैं? हम बाबा को ऐसे एप्लीकेशन डाला है कि हम्म, पुरुषार्थ भी हो, सेवा भी हो, और धन का कमाई भी हो। हमने ऐसे ही कहा है, हम वही करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पुरुषार्थ, उसके बाद कमाई। लेकिन जब बाबा जॉब दिलाता है, स्लोली ईश्वरीय कार्य सेवा सब बंद 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 बंद, क्लोज। तो जॉब में, कमाई में, उसमें इतना लग जाता है, घर में रहने के बावजूद भी क्लास में अटेंड नहीं करते हैं, योग में नहीं लगते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉयल माया। कभी कभी जिंदगी में इतना समस्याएं आते हैं, कितना भी योग करो समस्या का समाधान नहीं मिलता, दिन ब दिन समस्या बढ़ रही है। तब भी बच्चे बाबा से अलग हो जाते हैं, कितना भी करो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। क्यों? सुबह सुबह नींद को त्याग करके अमृत वेले करना है। इसका मतलब समस्या के आधार पर इनका साधना चलता है, इसलिए ऐसे होता है। अपने कमियों को पहचानते नहीं। हमको बाबा ने हेल्प नहीं किया, एक ही कंप्लेंट, मैंने क्या गलती की ये नहीं सोचते हैं। बाबा से मैंने क्या वायदा किया था, क्या नहीं निभाया, ये नहीं सोचते। बाबा ने मुझे हेल्प नहीं किया, क्यों करेगा बाबा हेल्प? बाबा किसी का भी एक पैसा भी अपने साथ में नहीं रखता है। जो भी आपने सेवा के लिए अपना तन मन धैया आपके अकाउंट में जमा कर दिया, बाकी अपना अकाउंट आप कैसा भी यूज करो, आपका मर्जी। लौकिक में भी देखती हूँ ना, एक फैक्ट्री में, बैंक में काम किया, सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाद में उस धन को कैसे यूज करते हो, वो बैंक वाला या फैक्ट्री वाला आपको पूछेगा क्या? वो आपके हाथ में है।
उससे दारू पीते हो या गैम्बलिंग खेलते हो या अपना परिवार को मेंटेन करते हो, दैट इज योर ड्यूटी। इसे हम जितने कैसे कमाते हैं, कैसे खर्चा करते हैं, उसके आधार पर हमारा जिंदगी निर्भर होता है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो, तो माया से हार हो नहीं सकती। हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान, हमको हार हो ही नहीं सकता। निश्चय बुद्धि विजयंती, लास्ट संडे मुरली में था ना। वो निश्चय किस आधार पर होता है? इसके पहले जब भी आपकी जिंदगी में परिस्थिति और विघ्न आते हैं, उस समय बाबा को यूज करते हुए कैसे आप वहां से बाहर आ गए, याद रखिएगा। जब आपका साधना ठीक नहीं रहेगा, तो बाबा आपको परिस्थिति द्वारा ही आपके पुरुषार्थ करवाएगा। हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? परिस्थिति आ गया, हमारा योग बहुत फास्ट चलता है। परिस्थिति बंद हो गई, स्लोली ढीला। तो आगे बढ़ाने के लिए दोबारा बाबा को परिस्थिति लाना पड़ा। एग्जाम, उसके बाद साधना, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थिति आए या विघ्न आए, हमारा पुरुषार्थ का जो ग्राफ है ना, वो कम नहीं होना चाहिए, तो माया आने का चांस नहीं रहता है। इसलिए ये स्मृति रहे, हमको कभी भी हार नहीं हो सकता है। सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो, तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। है ना? भगवान को साथ में रखेंगे, उनकी गोद में रहेंगे, सारे खजाना आपके द्वारा बाहर जाता रहेगा। तो आपके पास खजाना है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। संपन्नता का अनुभव होगा। जैसे कोई धनवान है, उनके पास सारा साधन है। इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो भी बैटरी का बैकअप है। सिलेंडर खाली हो गया तो दूसरा सिलेंडर है। गर्म पानी के लिए सोलर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल दूसरा ऑप्शन है। तो एक नहीं तो दूसरा उनके पास ऑप्शन है। तो उसको कुछ बाहर ढूंढने का, लाने का, मांगने का जरूरत नहीं रहता है। इसलिए सर्व का चाहने से स्वयं संपन्न रहना, उसको संभालो। इस लौकिक में भी हम क्या करते हैं? जब बाहर दुनिया में कोई साधन आ रहा है वेजिटेबल काटने के लिए, आज तो बहुत साधन मशीनरी आए हैं। चपाती बनाने के लिए, पूरी बनाने के लिए। आज ये कुछ व्हाट्सएप में ऐसे कुछ देख रहे थे एडवर्टाइजमेंट। एक ही मशीन में आप पूरी भी बना सकते हो, चपाती भी बना सकते हो, समोसा भी बना सकते हो, कचौरी भी बना सकते हो, एक ही में मिलता है ना। पहले जब स्टार्टिंग में मिक्सी आया था तो एक ही जार रहता था। उसके बाद 3-4 जार, चटनी के लिए अलग से जार, मसाला बनाने के लिए और एक जार, जूस बनाने के लिए और एक, हर एक पाउडर बनाने के लिए। तो मिक्सी तो एक है लेकिन जार अलग है ना। ऐसे साधन, जो कर्म आपको इजी बनाने के लिए जो साधन आपके पास में रहेगा, तो काम बहुत फास्ट होगा। ऐसी ही रूहानी सारी शक्तियां, विधि विधान, ज्ञान और अनुभव, खजाने आपके साथ में रहेंगे, तो मन बुद्धि से भी कभी भी आपको असफलता नहीं हो सकता। तो सारे खजानों को अपने में संभालो, समय के अनुसार यूज करो, सफलता संपन्न बनो, तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।